एक विशेष समीक्षा जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर। होंगे कुछ सवाल, कुछ जवाब करीब से। हम बताएंगे सबसे अलग खबरें सत्ता और अवाम की। सामने है आपके सिर्फ सहारा समय पर विशेष कार्यक्रम कश्मीर करीब से। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसकी छवि को लोन परिवार और सैयद अली शाह गिलानी के बीच मतभेदों से खासा नुकसान पहुंचा है। प्रोफेसर अब्दुल गनी बट की जगह अब्बास अंसारी को हुर्रियत का चेयरमैन नियुक्त किए जाने से यह बात सामने आ गई है। फिलहाल जनाब अंसारी के लिए हालात मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। 23 दलों के इस गठजोड़ में दरार साफ झलकने लगी है। विवाद जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी और मारे गए हुर्रियत नेता अब्दुल गनी लोन के बेटे बिलाल लोन के बीच है। बिलाल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। दोनों में आपसी मतभेद इस कदर बढ़ गए हैं कि कश्मीर मसले का हल धुंधला पड़ रहा है। इससे राजनीतिक दलों को यह कहने का मौका मिला है कि अलगाववादी कश्मीर मसले को लेकर गंभीर नहीं है। वो निजी फायदों के कारण कश्मीर के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ वो हम दोबारा नहीं देखना चाहते, और ये सब राज्य के अलगाववादी नेताओं की वजह से हुआ है। इधर हुर्रियत नेताओं का दावा है कि संगठन में एकजुटता बरकरार है। पहले दिन से ही हमारे लिए समस्याएं पैदा होती रही हैं, कठिनाइयां पैदा होती रही हैं, और हम मर्दाना वार उन कठिनाइयों का मुकाबला करते रहे और उन पर काबू पाते रहे। आज भी मुकाबला किया जा चुका है और इस पर काबू जल्द पाया जाएगा। हुर्रियत के नए चेयरमैन संगठन में मतभेद तो मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह सामान्य बात है। काम ही ऐसा है। इस मैदान में उतरने वाला जो होता है, वो जिस वक्त ये मैदान में उतरने का कसरत करता है, उसके सामने ये सब चीजें होती है। थिंक फॉर बेस्ट, रेडी फॉर वर्स्ट। 50 साल पुराने कश्मीर मसले के हल का राग अलापने वाले हुर्रियत नेता आपसी विवाद ही नहीं सुलझा पा रहे। इससे कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की उनकी क्षमता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बिलाल भट्ट, सहारा समय, श्रीनगर। यूं तो सारा कश्मीर ही जन्नत कश्मीर है, बहुत खूबसूरत है, मगर यहां अब भी कई ऐसी जगहें हैं जो लोगों की निगाहों से परे वीराने में अपने सौंदर्य का जादू बिखेर रही हैं। कुछ ऐसी ही है सफापोर की मानसबल झील, जहां आम पर्यटक पहुंच ही नहीं पाते। आज मैं ले चलता हूं आपको मानसबल झील, जो श्रीनगर सिटी से मात्र 35 किलोमीटर दूर है। मानसबल झील तक का सफर 35 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये जिंदगी के सबसे बेहतरीन सफरों में से एक था। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से गुजरना मुसीबत नहीं, बल्कि धरती के स्वर्ग को पास से देखने का मौका था। सड़क के दोनों ओर की खूबसूरती इस सफर को छोटा बना रही थी। रास्ते में आया खीर भवानी मंदिर। कश्मीरियों की आस्था और विश्वास के प्रतीक इस मंदिर की पहचान किसी मूर्ति से नहीं, बल्कि होती है यहाँ आने वाले हर धर्म के लोगों से, और यही कश्मीरियत है। मानसबल आते आते ये एहसास हो जाता है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। मानसबल की बेपनाह खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन आतंक की छाप यहां भी थी। तेरह साल पहले यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन मिलिटेंसी के बाद हमारा काम चौपट हो गया और बेरोजगारी बढ़ गई। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी मानसबल झील कुदरत का अनूठा उपहार है। 1200 झरने इस झील को भरते हैं। इनमें एक झरने का पानी मीठा है और पीने के लिए उपयोग होता है। 5 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी इस झील की गहराई करीब 30 मीटर है। कुल मिलाकर मानसबल श्रीनगर की डल झील से कम खूबसूरत नहीं, लेकिन कुदरत के इस नायाब तोहफे को सरकार सहेज नहीं पा रही। झील का चौथाई हिस्सा खरपतवार से ढक गया है और यहाँ भूले भटके आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं, यहाँ तक कि खाने का सामान भी नहीं मिलता। मानसबल लेकस बोड़ बार प्रॉब्लम
मानसबल झील की बहुत बड़ी समस्या है इसकी सफाई, जिस पर सरकार ध्यान नहीं देती। यहाँ पर ना तो शौचालय है और ना ही रेस्टोरेंट। यहाँ टूरिस्ट के लिए भी किसी किस्म की सुविधा नहीं है। इस झील की तरफ सरकार की निगाह जाए और इलाके को डल झील से बेहतर एक झील मिल जाए। कश्मीर करीब से के लिए बिलाल भट्ट, सहारा समय, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में हालात वाकई बदल रहे हैं। ये हम नहीं, वहां गए अमरनाथ यात्री कह रहे हैं, जो इस यात्रा के बाद अपने परिवारों के साथ बेखौफ होकर पूरा कश्मीर घूम रहे हैं। राज्य में बदले हालात का जायजा सहारा समय संवाददाता सनम तसद्दुक ने पहलगाम जाकर लिया। पहलगाम को अमरनाथ यात्रियों के लिए कई साल बाद फिर से खोल दिया गया है। 1994 में आतंकवादियों की धमकी के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब राज्य में आतंकी हमलों का भय कम हुआ है। इसे यहाँ आए अमरनाथ यात्री भी महसूस करते हैं। हमें पहले से बहुत अच्छा लगा। पहले जो जितना डर था ना, यहाँ पे पहले इतना डर था कि पूछिए मत ना, चारों तरफ हमें डर लगता था यहाँ आने में। इस बार ऐसा साल लग रहा है कि मतलब पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पंजाब से 28वीं यात्रा अमरनाथ की करने के लिए आया हूँ। 28वीं बार के दर्शन करके वापिस अब हम शंकराचार्य जी मंदिर महाराज दर्शन करके घूम रहे हैं। 15 साल के बाद वैलियों में ऐसी माहौल इतनी मन को प्रसन्नता हुई है कि पूछो मत। हालात सुधरे हैं, इसलिए कई यात्री यहाँ परिवार के साथ आए हैं और मानते हैं कि सुरक्षा बलों के अलावा कश्मीरी लोगों ने प्रयास नहीं किया होता तो आज कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं होती। पहली बार अमरनाथ यात्रा होके आए हैं। लोग कह रहे थे बड़ा जोखिम भरा यात्रा है, पर हमें बहुत आनंद आया है और वहाँ पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। टूरिस्ट को बहुत आके देखना चाहिए, कितना आनंद आता है। हमने बहुत मजा किया इधर आके। लोगों में अब भय नहीं बल्कि विश्वास जगने लगा है। उन्हें यहाँ के माहौल में खूबसूरती और प्यार भरा अपनापन दिखता है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में फिर शांति होगी और धरती के इस स्वर्ग पर पहले की तरह देशी और विदेशी पर्यटकों का मेला लगेगा। सनम तसद्दुक, सहारा समय, पहलगाम। और अब डालते हैं एक नजर जम्मू कश्मीर से जुड़ी कुछ और खबरों पर करीब से। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्वक जारी है, लेकिन सेना को तलाश है एक 3 उंगली वाले आतंकवादी की। खच्चर वाले के भेष में घूम रहा ये आतंकवादी अमरनाथ यात्रा में गड़बड़ी फैलाना चाहता है। सेना को ये सूचना आतंकवादियों के संदेशों को इंटरसेप्ट करने से मिली है। उसको पकड़ने के लिए गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या से राज्य के हस्तशिल्प उद्योग को काफी फायदा पहुंचा है। लोगों को यहां बनने वाले पारंपरिक सामान पसंद आ रहे हैं, जिससे कारीगर और दुकानदार खुश हैं। इस साल अब तक 66,000 पर्यटक कश्मीर घूमने आ चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10,000 ज्यादा हैं। श्रीनगर में अलग अलग गुटों के 24 आतंकवादियों ने सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और जमायत-ए-मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। इसे घाटी में बदलते हालात का नतीजा माना जा रहा है। सेना की 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल वीजी पटानकर ने श्रीनगर में बताया कि सीमा पार से घुसपैठ में फिलहाल कोई कमी नहीं आई है, लेकिन सेना ऐसी कोशिशों पर काबू पाने में कामयाब है। जनरल पटानकर ने कश्मीर के हालात पर काफी हद तक नियंत्रण की बात कही और बढ़ते हुए पर्यटकों की संख्या को इसका नतीजा बताया। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बदल रहे हैं। कश्मीर खबरों के घेरे में है। जरूरी है खबरें हो खास, खबर हो करीब से। देखते रहिए सिर्फ सहारा समय पर विशेष कार्यक्रम कश्मीर करीब से। नमस्कार।